नमस्कार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत का शानदार जश्न मनाने के लिए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने जिस तरीके से भव्य आयोजन किया था, जहां पर खुशियों का माहौल था, वो खुशी का माहौल अचानक से मातम में पसर गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस स्टेडियम की क्षमता 35,000 लोगों को इकट्ठा करने की थी, वहां पर 2 से 3 लाख लोग चले गए और व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जो तस्वीरें सामने आई है ना, वो आपके दिल को सीधे चोट पहुंचाएंगी, वो आपके हृदय को आघात पहुंचा सकती हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, पुरुष, महिलाएं जो आरसीबी के फैंस थे, जो विराट कोहली के फैंस थे, जो कुछ देर पहले तक विराट कोहली के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, आरसीबी के सपोर्ट में नारे लगा रहे थे, वो अचानक से इस भगदड़ का शिकार हुए। आपको जानकर बहुत दुख होगा कि इसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने पीड़ितों के साथ खड़े रहने की बात कही है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। आरसीबी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही ऐलान हुआ है और इसके अलावा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए भी सिद्धारमैया अस्पताल पहुंचते हुए नजर आई हैं। ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन इस बीच सिद्धारमैया ने जिस तरीके से दुख जताते जताते इसकी तुलना महाकुंभ से कर दी, अब सवाल उनके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। क्या ये वक्त है राजनीति करने का? क्या ये वक्त है तुलना करने का? क्या ये वक्त है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे के सिर इसका आरोप मढ़ देने का? कर्नाटक सरकार एक आयोजन करती है जिसकी जानकारी बीसीसीआई को नहीं है। बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से आ गया है। और फिर किसका हाथ है? कौन जिम्मेदार है? लगातार सवाल खड़े हो रही हैं और इन सब सवालों का जवाब देने के बजाय सिद्धारमैया कहते हैं कि 50-60 लोग तो महाकुंभ में भी मर गए थे। अरे 50-60 लोग, आप मरने की बात कर रहे हैं, वहां पर 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे, यहां 2-3 लाख की भीड़ थी। क्या आपको नहीं पता था आरसीबी के लिए क्या फैन फॉलोइंग है? क्या आपको नहीं पता था कि 17-18 साल बाद कप आया है तो क्या जोश होगा लोगों में, विराट कोहली के फैंस में? तो ऐसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर ठीकरा फोड़ना लगता है कांग्रेस को अब बंद कर देना चाहिए। बहरहाल सिद्धारमैया ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बता देती हूं, लेकिन इन सबके बीच मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है और इसी के साथ मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। आपको बताते चलें, जिस तरीके से चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ मची, उसके बाद सिद्धारमैया कहते हैं ऐसी घटनाएं कई जगह हुई। कुंभ मेले में भी तो 50-60 लोग मर गए। मैंने आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो वो अलग बात है। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की? भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हो गए। ये त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। सरकार घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी। मैं इस घटना का बचाव नहीं करना चाहता। हमारी सरकार इस पर राजनीति नहीं करेगी। मैंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिन का वक्त दिया है। लोगों ने स्टेडियम के गेट भी तोड़ दिए और भगदड़ मच गई। किसी को इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की है, लेकिन 2-3 लाख लोग आ गए। हालांकि इस दौरान सिद्धारमैया ये भी कहते हुए नजर आए कि लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कदम आगे बढ़ाए जाने चाहिए। स्नेह और प्यार एक तरफ है। बहरहाल जिस तरीके से सिद्धारमैया का रवैया सामने आया है, इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये खबर आपके हवाले है। सरकार को इस मुद्दे पर इस तरह का बयान देना चाहिए था क्या? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी आपको क्या लगता है, भगदड़ की असली वजह क्या रही होगी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।